हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं बॉबी सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेस भाई बॉबी सर पर। तो जल्दी फटाफट एक बार सभी के सभी साथी सेशन के अंदर आ जाएंगे और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। और बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट ये सेशन आप सभी का यहाँ पर मेरे भाई मैं करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भारी भरकम बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। तो अभी सबका टारगेट यूपी पुलिस है, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। ठीक है, बीच में कोविड आ गया था, वैसे भी चुनाव की वजह से वैकेंसी पेंडिंग रखी थी। तो अभी चुनाव के आधार को देखते हुए 60,244 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, जब भी आप किसी भर्ती की तैयारी करते हैं, आप एग्जाम कोई भी हो, वैकेंसी कोई भी हो, जब आप किसी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो आपके दिमाग में वो चल रहा होता है। अब भाई ये पेपर का क्राइटेरिया है, ये एग्जाम का पैटर्न है, हम कितने आधार देखें कि कितने नंबर लाके चले, क्या स्कोर रहेगा, ये आपके दिमाग में डाउट चलता रहता है। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कट ऑफ का कट ऑफ का ये सिलेक्शन के मार्क्स का जो अंदाजा होता है, वो तो पेपर देख के चलता है। याद रखना, एक्चुअल में एग्जाम की कट ऑफ की जानकारी जो है, परफेक्ट जानकारी वो कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट की संख्या पर, मतलब कितने फॉर्म थे, कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म भरे गए, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, पेपर का लेवल कैसा रहा, ये सारी चीजों को एनालिसिस करके जो है पेपर का जो कट ऑफ है या सिर्फ स्कोर ध्यान में रखा जाता है। लेकिन फिर भी जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो मैं ही हूँ और पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना कि भाई अगर 300 नंबर का पेपर आएगा तो मुझे इतने तक तो लगभग लगभग तैयारी घर पे करनी है, जिससे कि मेरा एग्जाम निकल जाए। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट ईयर के बारे में। अभी लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी। 2018 में 2 वैकेंसी आई थी। एक जिसका एग्ज़ाम 2018 में हो गया था, एक जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। तो अभी इस भर्ती को लेकर मैं बताने वाला हूँ क्या, कि लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी उसमें कितने फॉर्म भरे गए थे, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था और इस बार कितना सेव स्कोर होगा, ये वाली बात आपको समझनी है, ये वाली बात आपको समझनी है, ठीक है? तो आइए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में क्या? सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में क्या? एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप जानते हैं क्या? इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है क्या, इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है, इसमें 150 प्रश्न आते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न में 150 प्रश्न आते हैं और 300 मार्क्स का क्या होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। यानी ईच क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी क्या, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। ये इसका एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है? यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में 150 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 300 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है? और इसमें जो है अमूमन अंदाजा होता है कि 20 से 25 लाख, क्या 20 से 25 लाख स्टूडेंट, तो ये मान लीजिए पूरी 20 लाख स्टूडेंट तो कम से कम मान के चलो हर बार भाग लेते हैं। तो अभी जो 2 वैकेंसी आई थी उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। पूरा डिटेल से मैंने बहुत मेहनत करके क्या, पूरा डिटेल के साथ 1 डेढ़ घंटे रिसर्च करके, मेहनत करके पूरा डाटा तैयार किया है और एकदम सही और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी, भ्रमित आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो अगर हम अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में? मैं इस आप देख लीजिएगा इसमें मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं इसमें यहाँ पर बात करने वाला हूँ किसके बारे में? मैं इसमें यहाँ पर किसके बारे में बात करने वाला हूँ? मैं इस कटिंग के अंदर आपको इस पेज पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ किसके बारे में? इसके बारे में। यानी कि यूपी पुलिस में जो सिपाही की भर्ती हुई थी किसकी? 2018 की। याद रखना, मैं बात करने वाला हूँ दोनों भर्तियों के बारे में। एक तो दोनों भर्ती 2018 में आई थी, एक का पेपर 19 में हुआ था, एक का 18 में हो गया था। तो आइए, अभी मैं बात करूँगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2018 की भर्ती के बारे में, जिसमें कि 41,520 पद आए थे। क्या? 41,520 पदों पर 18 में वैकेंसी आई थी, जिसमें लगभग कुल विद्यार्थी कितने थे? 22 लाख के आसपास विद्यार्थी थे। क्या? जिसमें लगभग 22 लाख के आसपास विद्यार्थी थे और पेपर का जो लेवल था, वो ईज़ी टू मॉडरेट था। पेपर का लेवल क्या था? जो एग्ज़ाम की बात करूँ, वो एग्ज़ाम क्या था? एग्ज़ाम जो था वो क्या था? ईज़ी टू क्या था? मीडियम था। ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का था। तो ये पेपर क्या था? इसमें 2018 के अंदर जो 41,520 की जो वैकेंसी आई थी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो पेपर का लेवल था वो ईज़ी टू मॉडरेट था, हाई तक नहीं पहुँच पाया था, कुछ-कुछ क्वेश्चन थे केवल। तो वहाँ पर क्या कट ऑफ था? 22 लाख विद्यार्थियों पर क्या कट ऑफ निकाला गया था, ये चेक करते हैं। यूआर यानी कि जर्नल का 215 था। ये तो वो कट ऑफ है जिस पर मतलब आपका एग्ज़ाम पास हुआ, डीबी के लिए गए आप। ये वो था जिस पर आपकी जॉइनिंग हुई, यानी कि ये फाइनल मेरिट है। अब देखिए ना कितना डिफरेंस आया। 215 से लेकर के 225, यानी कि 10 बढ़ गई थी।
ओबीसी की 204 से 216 यानी कितनी बढ़ गई थी? 12 बढ़ गई थी। 204 से 216। एससी की 172 से 187 हो गई थी, ठीक है ना? इसका मतलब लगभग एप्रोक्स 15 बढ़ गई थी। ये एसटी की 135 से 151 हो गई थी, यानी कि एप्रोक्स हमारी 16 बढ़ गई थी। ये फीमेल की 181 से 199 हो गई, यानी कि ये लगभग 18 आपकी बढ़ गई थी। तो 41,520 में जब 22 लाख विद्यार्थी थे, पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट था और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आई थी, पहली बार बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी थी। तो कुछ इस तरीके से पेपर का जो है कट ऑफ बना था। तो ये तो वो वाला कट ऑफ था, ये जनरल ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल का था। ये तो वो वाला कट ऑफ है जिस पर डीबी हुआ था, ठीक है? मतलब डीबी के लिए चुने गए थे। ये वो वाला कट ऑफ है जिस पर फाइनल क्या हुई थी? जॉइनिंग हुई थी, यानी कि क्या हुई थी? ये फाइनल मेरिट हमारी बनी थी 41,520 की। अब क्या होता है? ये भर्ती हो जाती है, इसकी जॉइनिंग हो जाती है, ये भर्ती हो जाती है, इसमें बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। फिर क्या होता है? तुरंत ही नई वैकेंसी और आती है। तुरंत ही फिर क्या आती है? नई बाकी चुनाव का टाइम था तब भी, तो तुरंत ही नई वैकेंसी आती है और उसमें कितने पद निकलते हैं? उसमें यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती ये 2019 के अंदर आती है, जनवरी में इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है? और ये 49,568 पदों पर निकली। कितने पदों पर निकली थी? यानी कि जैसे 41,520 की भर्ती संपन्न हुई, तुरंत 49,568 पर अन्य पद बढ़ा करके एक नई वैकेंसी आती है, जिसमें विद्यार्थी 19 लाख रह गए थे स्टूडेंट। क्यों रह गए थे? क्योंकि भाई जब जब इसमें कुछ बच्चों का चयन हो गया, यानी कि जब इसमें बच्चों का सिलेक्शन हो गया या फिर कुछ बच्चे ओवरेज हो गए, तो वो फॉर्म नहीं भरे तो इस बार क्या हो गया? थोड़े से बच्चे कम रह गए। मतलब थोड़ा-सा मतलब ये मैं लो कह लो कि थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन कम हो गया, 19 लाख बच्चे हो गए। वहाँ पर कट ऑफ क्या गई थी? यहाँ पर जो पेपर का लेवल था, वो वास्तव में ईज़ी तो बहुत कम था। ये मीडियम टू क्या था? हाई था। ये क्या था? मीडियम टू हाई था। यहाँ पर वास्तव में पेपर का लेवल बहुत टफ किया गया था। बहुत अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया था। इसमें ये वही है, ये तो वो वाली मेरिट है जिस पर डीबी के लिए चुने गए थे, यानी कि जिस पर एग्ज़ाम पास हो गया था और ये हमारा कौन-सा मेरिट है? ये हमारा फाइनल मेरिट है जिस पर हमारी जॉइनिंग हुई थी, ठीक है? तो जनरल का 185, 193 हो गया था बाद में, ठीक है? ओबीसी का 172 है, ये 185 हो गया था बाद में, एससी का 145 से 159 हो गया था बाद में और एसटी का 114 से 131 हो गया था बाद में। तो ये हमारी क्या थी? 49,568 की कट ऑफ थी। ये एग्ज़ाम वाली थी, डीबी वाली थी, ये फाइनल मेरिट वाली थी। अब बच्चों की संख्या देख लीजिए कम हो गई थी, बच्चों की संख्या कम हो गई, पद बढ़ गए और फिर मेरिट क्या हो गई? थोड़ी-सी गिर गई। उसका रीज़न क्या था भाई? पद बढ़ गए, बच्चों की संख्या कम हो गई। भाई बच्चों की संख्या कम हो गई, पद हमारे क्या हो गए? बढ़ गए। लेकिन पेपर का लेवल क्या हो गया? बहुत हाई चला गया। इसलिए एक कट ऑफ थोड़ी-सी क्या गई? गिर गई थी। किससे? 41,520 की अपेक्षा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूपी सिपाही भर्ती क्या? अगर हम बात करते हैं यूपी सिपाही भर्ती 2024 के बारे में, किसके बारे में? 2024 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कितने पद आए हैं? यहाँ पर जो पद आए हैं, वो आए हैं 60,244 पद। यानी कि अब तक की सबसे रिकॉर्ड भर्ती। यानी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के इतिहास की ये अब तक की ये मान लीजिएगा सबसे बड़ी भर्ती है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, ये पुलिस विभाग की ही सबसे बड़ी भर्ती मैं तो समझ रहा हूँ कि है। और केवल सिपाही हैं। केवल कांस्टेबल पदों के लिए किसी भी राज्य में इतनी शायद वैकेंसी नहीं निकली होंगी जितनी इस बार निकली है। तो 60,244 पदों पर हमारी वैकेंसी निकली है, ठीक है? अब लगभग क्या इसमें लगभग क्या है? 30 लाख बच्चों के जाने की उम्मीद है। इसमें लगभग 30 लाख बच्चे होने की उम्मीद है। उसका रीज़न नंबर 1 क्या है? क्योंकि 5 साल के बाद भर्ती आ रही है। दूसरी बात, इसमें ऐज में रिलैक्सेशन दिया गया कितने का? 3 साल का अभी। जब ये इसकी वैकेंसी निकली थी तो ऐज क्या थी? 18 से 22 थी। तब 18 से क्या थी? 22 थी ऐज। लेकिन बाद में बच्चों ने सब लोगों ने मिलकर के क्या किया? आंदोलन वगैरह किया, सरकार को लगातार पत्र लिखे, ट्वीट किया, तो उनके माध्यम से ऐज को 3 साल क्या किया गया? बढ़ाया गया। तो उम्मीद है कि इससे 2-3 लाख बच्चे अभी और बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर लगभग 30 लाख बच्चे, मैं अपने अंदाज से बता रहा हूँ, एप्रॉक्स 30 लाख बच्चों के फॉर्म इसमें आने की उम्मीद है। चूँकि पद ज़्यादा है, फॉर्म आने की उम्मीद है, तो इसमें जो कट ऑफ लगाई जाएगी, इसमें जो सेफ स्कोर मान के चलूँगा मैं इसमें जो सेफ स्कोर मान के चलूँगा, सेफ स्कोर, तो मैं मतलब जो जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं क्या? जो जनरल वाले बच्चे हैं और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं और जो अब तो ईडब्ल्यूएस भी है, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनमें मैं ज़्यादा गैप नहीं छोड़ूँगा और एससी का और एसटी का तो मामला अलग ही है, ठीक है? इनकी कट ऑफ तो वैसे बाकियों की अपेक्षा क्या जाती है? कम जाती है। देखो, ये कोई सेफ स्कोर नहीं है। मेरा कहने का ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ नहीं है। अगर दोनों पेपरों में
वैकेंसी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, पेपर के हिसाब से देखें तो कट ऑफ हो गई थी, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। यानी अगर आप 60,244 पदों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो एक आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि भई हम 300 में से कितने नंबर ले आएँ कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो एप्रोक्स इतने के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जब मॉक टेस्ट लगानी है, तो इतने ही नंबर आपके आने चाहिए। अगर इससे कम आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी खराब है, आप ये मान के चलिए। आप मॉक टेस्ट लगाओगे या पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपकी कहाँ पर कमजोरी है? दूसरी बात, इस बार एग्ज़ाम में टाइम कम है क्या? इस बार एक लफड़ा हो रहा है एग्ज़ाम में क्या है? टाइम क्या है? टाइम नहीं है। इस बार क्या है एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, वही लगभग 40 से 45 दिन है। अब 40 से 45 दिनों में आप क्या करेंगे? या तो कोर्स पूरा कर लो या मॉक टेस्ट लगा लो, रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो मेरे भाई ये सब चीज़ करनी पड़ेंगी। आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, सारा काम करना पड़ेगा 40 से 45 दिनों में। तो आपको अलग-अलग टाइम तो नहीं मिलेगा। इन 40 से 45 दिनों में ही आपको सारा कुछ करना है। एक तरफ से आपको कोर्स पूरा करना है, एक तरफ का आपको क्या करनी है प्रैक्टिस भी करनी है घर पर इनकी और ये साइड बाय साइड क्या करना है मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आपको लगाते हुए जाने जिससे कि आपकी तैयारी हो। तो कितने की तैयारी करनी है घर पर? इन तीनों को, ठीक है? इन तीनों को एससी वालों को मैं मान के चल रहा हूँ, कम से कम 195 नंबर होने चाहिए और आप लोगों के 175 से कितने 180 नंबर आपके लगभग होने चाहिए, यह मान के चलीजिए। और ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भाई मैं तो 225 बोलूँगा क्या? मैं तो 225 बोलूँगा, आप इतने की तैयारी करिए। हालाँकि तीनों की कट ऑफ अलग-अलग होती है, लेकिन ये कट ऑफ नहीं है, मैं तो एक एक्सपेक्टेड एरिया बता रहा हूँ क्योंकि इन तीनों की कट ऑफ में ज़्यादा 3 से 4 नंबर का गैप होता है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई ज़्यादा अंतर आता ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में कोई जगह ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर इनके बीच में गैप होता है, तो वो 3 से 4-4 नंबर का क्या होता है, गैप होता है। तो अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जब मॉक टेस्ट लगाने बैठे या तैयारी करें, तो अपने दिमाग में 225 स्कोर लेके चलना कि इतने की तैयारी तो मुझे करनी ही करनी है। इससे कम अगर आपका स्कोर बढ़ना है, तो फिर आप स्थिति खराब है आपकी। ठीक है? तो कैसे ही पढ़ाई करिए, कितने भी घंटे पढ़ाई करिए, कितनी मेहनत करिए, अभी घर पर अभी एग्ज़ाम से 40 दिन पहले की बात हो रही है, पुरानी सब कुछ चीज़ों को देखते हुए क्योंकि बच्चे बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे, पेपर का लेवल भी खूब अच्छा खासा आएगा, 5 साल बाद भर्ती आ रही है। तब ये मान के चलिए कि अब तीनों तीनों कैटेगरी के विद्यार्थियों को एप्रोक्स कम से कम 225 स्कोर की तैयारी घर से करके चलनी है। इतने स्कोर तक आपको पहुँचना है। जब आप मॉक लगाने बैठे, जब प्रैक्टिस करें, तो अपने आप को इतना मेंटेन रखें कि हमें 225 तक पहुँचना है। इससे ज़्यादा पहुँच रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया बात है। और एससी वाले 195 और एसटी वाले कितने 175, 180 मान के चलो। इसमें 5 नंबर क्या, इसमें 5 नंबर प्लस या माइनस मान के चलो। माइनस तो खैर नहीं, प्लस ही मान के चलो, इतनी कट ऑफ आपकी बन सकती है, ठीक है? तो अभी आपको रणनीति करनी है। रणनीति में यही है कि सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस कवर करिए क्या? सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस कवर करिए। सबसे पहले सिलेबस कवर करिए, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट क्या करिए, उसका साथ में रिवीजन करिए। रिवीजन करिए या क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। रिवीजन करिए, क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है मॉक लगाइए। तीसरा पार्ट क्या है? मॉक लगाइए। अमूमन क्या होता था? अमूमन पहले क्या होता था? पहले पेपर में पूरा टाइम मिलता था, तो बच्चे क्या करते थे, पहले तो कोर्स पूरा करते थे 1 डेढ़ महीने, फिर 15-20 दिन प्रैक्टिस करते थे, फिर 15 दिन का मॉक लगाते थे। लेकिन अभी हमारे पास केवल 45 दिन है। जो भी करना है, इन आपको 45 दिनों में ही या 40 दिनों में ही आपको करना है, ठीक है? तो अगर आपको इन्हीं इन्हीं दिनों में करना है, तो मेरे भाई सारे बच्चे जिस-जिस सब्जेक्ट में मतलब जो-जो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट आ रहे हैं, सभी का सिलेबस कवर करिए टाइमली, ठीक है? एक और एक एक फिक्स कर लो कि हमें इतने टाइम पर सिलेबस करना है या प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट आप लास्ट के 5 से 10 दिनों में लगा लेना और बीच-बीच में क्या, ये बीच-बीच में आप मॉक लगाते जाइए और 200 स्कोर तक पहुँचिए क्या? 200 स्कोर तक पहुँचिए। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, फिर आप मॉक में 225 स्कोर की तैयारी करना कि हमें 225 तक पहुँचना है। तब जाकर के आप सिलेक्शन ले पाओगे। कंपटीशन इस बार बहुत तगड़ा है। पद बढ़े हैं तो क्या हो गया? पद बढ़े हैं तो क्या हो गया? विद्यार्थियों की संख्या भी तो बढ़ी है। पेपर का लेवल भी ऊपर-नीचे होगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी परेशानी मिल सकती है भाई, ठीक है? अभी हम अपना बता दें, हमारा अपना चैनल है मैथ्स बाय बॉबी सर क्या? ये हमारा अपना चैनल है मैथ्स बाय क्या है? बॉबी सर है। मैथ्स बाय बॉबी सर, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पिछले 4 साल में अगर मैं अपने बारे में कहूंगा तो यही कहूंगा कि पिछले 4 साल में यूट्यूब पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ पढ़ाने का सबसे अच्छा, सबसे लंबा, बहुत ज्यादा अनुभव है हमें। इस दरमियान 20 से 30 लाख बच्चों ने हमें यूट्यूब पर देखा है, बहुत सारा हमने प्यार दिया है और हजारों बच्चों क्या मतलब ये मान के चलिए 1000 से ज्यादा स्टूडेंट मतलब
2000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे, जिन्होंने कभी किसी का पेड कोर्स नहीं पढ़ा, ओनली हमारी यूट्यूब की क्लास पढ़ी है क्या? हमारी यूट्यूब की क्लास ही पढ़ के और मैथ में अच्छा स्कोर किया है क्या? मैथ में 95% क्या किया है? स्कोर किया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की और आपको मैथ्स की दिक्कत है, तो मैथ्स की समझ से गारंटी मेरी है। ये हमारा मैथ्स बाय बॉबी सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें, वहीं पर आपको हमारी क्लास की नोटिफ़िकेशन, क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लासेस की क्या मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी मैथ्स की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, क्या कि डेली शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर क्या डेली शाम को 7 बजे हमारी क्या हो रही है, मैथ की बिल्कुल फ्री क्लास हो रही है क्या? मैथ की बिल्कुल फ्री क्लास हो रही है, जिसमें टॉपिक वाइज़ मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? जिसमें क्या करा रहा हूँ? जिसमें टॉपिक वाइज़ आपको मैथ कवर करा रहा हूँ। तो सारे विद्यार्थी इसमें जुड़िए और अपनी मैथ की तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है? डेली रोज़ शाम 7 बजे मैथ का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज़ कैसे? टॉपिक वाइज़ एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ाते हो, सारे बच्चे सेशन में आइए, जुड़िए और पीडीएफ के लिए या क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम को आप क्या करिए, जॉइन करिए। तो थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। कोई डाउट पूछना हो तो कमेंट करके मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू बच्चे, बाय।